सबसे पहला बात, अभी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुम लोग को बताते हैं। ये देखो यहाँ ये x है, ये y है, ये तो पता है, ठीक है। अब इसमें से हम अब अभी तुरंत बोले कि एक p ले लेते हैं, ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, r से। क्लियर हुआ, ये OP है। सबसे पहला बात देखो यहाँ, इस जगह एक यहाँ पर एक थीटा लेते हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू लिए, थीटा। क्या लिए, थीटा। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है किसके बराबर है, ये बताओ, y के। क्या इसको हम y लिख सकते हैं, x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। क्या निकालोगे, x का वैल्यू क्या निकालोगे, बताओ। cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले बताओ। cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, x बाय आर, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। x का वैल्यू क्या आएगा, cos थीटा, x का वैल्यू क्या आएगा, ओ सॉरी x का वैल्यू आएगा r cos थीटा। x का वैल्यू क्या आएगा, क्लियर है कहीं कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर हमेशा यदि थीटा यहाँ लगा है, ये तो हमने लिया, ये हमने क्या लिया, लेकिन ये तुमको मिलेगा नहीं, ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। और x के तरफ से जो डायरेक्ट लिखेगा, लिख देगा x बराबर r cos थीटा। x बराबर क्या लिख देगा, r cos थीटा। और तुम सोचने में पड़ जाओगे आया कहां से, समझा कुछ। अब x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अब y के लिए क्या लिखेंगे ये बताओ, y के लिए क्या लिखेंगे। अब देखो y के लिए क्या लिखेंगे, यहां से हम इसको क्या ले लेते हैं, वहां से हम क्या लिख लेते हैं, x ले लेंगे। ये पार्ट तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा 90 हो गया, हुआ, ये 90 हुआ, यहाँ 90 हुआ था ना, ये इस इधर लिए तो यहाँ 90 हुआ, यहाँ से कम किए हम, अब 90 कहाँ हुआ, 90 यहाँ हुआ, 90 यहाँ हुआ। तो इसके लिए ये क्या है, कर निकालना हमको, क्या है निकालना, क्या है, कर्ण बाई ये। इसका चलेंगे हम, देखो मान लेते हैं साइन, ये ना है, यहाँ है थीटा तुम्हारा, यहाँ है क्या है तुम्हारा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, y बाई आर, y बराबर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। ये सब तुमको मिलेगा नहीं, ये एक कॉमन चीज है, पूरा ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ तुमको मिलेगा ये तुम्हारा r है, पूछेगा इसका वैल्यू, r cos थीटा, पूछेगा इसका वैल्यू r sin थीटा। समझ में आया कुछ, स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ, सबसे पहले ये सोचो। हम वही चीज फिर से लिख रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। ये तुम्हारा क्या है x, ये तुम्हारा क्या है y, ये तुम्हारा क्या है z, ठीक है। ये ओरिजिन है और P कहीं पॉइंट ले लिए हैं, एक्स वाई जेड। रिजल्टेंट क्या होगा, निकाले थे ना, मॉड ऑफ r क्या होगा, मॉड ऑफ r होगा रूट अंडर, ये तो चीज हम समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत। ये x लिए तो इसके लिए ये क्या होगा, ये लाइन x, इसके लिए ये लाइन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक y। और ये तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। दीवार का कोना देख लो, पता चल जाएगा अपने, दीवार के कोना देखो, ये x, ये y और ये z, और यहाँ कोई पॉइंट है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और तीनों का जो डिस्टेंस है इससे सेम होगा, तीनों का डिस्टेंस जो इससे होगा क्या होगा, सेम होगा। ये इससे अल्फा कोण बना रहा है x से, तो ये इससे जो है बीटा कोण बना रहा है, और ये z से क्या कोण बना रहा है, गामा। समझ में आया कुछ, अल्फा बीटा गामा। देख अच्छा यहाँ देखो, इस पे सीधा बात करो कॉस अल्फा का, सीधा बात करो किस पे, कॉस अल्फा। इसका क्या बात करेंगे, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा के लिए ये क्या हो जाएगा,
कॉस अल्फा ये आधार, लंब कर्ण, कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण, कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण, कॉस बीटा आधार बटे कर्ण, कॉस गामा इसके लिए आधार क्या होगा, जेड बटे आर। समझ में आया कुछ? एक्स बाय एल आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा, कहां से होगा वो देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर गामा जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नीचे क्या है, एलसीएम सेम, एलसीएम सेम, ऊपर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे जो होगा आर का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर, ये खत्म, ये बचा, क्या बचा। अब देखो इस कॉस अल्फा एक्स बाय आर को हम एल से डिनोट करेंगे, समझना। कॉस स्क्वायर बीटा वाई बाय आर को हम एल एम से डिनोट करेंगे, कॉस स्क्वायर कॉस गामा को हम किससे, एन से डिनोट करेंगे। किससे किससे किए, एल एम एल, यहां से क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये ऑब्जेक्टिव बैठेगा तुम्हारा एग्जाम में, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठेगा, देख लेना एकदम श्योर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं, ये जो एल है यही है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन, ये जो एम है यही है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन, ये जो एम है यही है तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन, ये समझ में आया कुछ? एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल, यदि कोई वेक्टर 2i 3xi लेके चलो, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है, क्या यही था, यही था ना, xi वाई जे प्लस जेड के है, तो हम यहां से मॉड ऑफ ए सबसे पहले निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, जो मॉड ऑफ ए निकाले वही तो आर है, जो मॉड ऑफ ए निकाले वही तो क्या है, क्या समझ में आया कुछ, समझ में आया कुछ? आर क्या है तुम्हारा, मॉड ऑफ ए, क्लियर। अब हम डायरेक्शन कोसाइन का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो क्या होगा, एक्स बाई आर, पहला क्या होगा, और ये एक्स क्या है, आई का कोफिशिएंट, एक्स क्या है, एक्स क्या है, आई का कोफिशिएंट क्या है, तो पहला जो कॉस अल्फा निकलेगा तुम्हारा क्या निकलेगा, एक्स बाई आर। समझ में आया कुछ, कहीं कोई दिक्कत है? कॉस बीटा क्या निकलेगा तुम्हारा, ये जो निकल रहा है ये डायरेक्शन कोसाइन निकल रहा है तुम्हारा, कॉस अल्फा कहें या हम क्या कहें, एल कहें, कॉस बीटा कहें या हम क्या कहें, एम कहें, कॉस गामा कहें या हम क्या कहें, एन कहें, ये सब तुम्हारा क्या निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में है? अब देखो सवाल चलते हैं, क्या चलते हैं, एक एग्जांपल चलते हैं, ठीक है। इसी बीच में हम एक चीज बात करते हैं, डायरेक्शन रेशियो का, किसका, डायरेक्शन रेशियो का। डायरेक्शन कोसाइन हो गया क्या, एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर। एक्स क्या है, आई का कोफिशिएंट, वाई क्या है, जे का कोफिशिएंट के, और जेड क्या है, के का कोफिशिएंट। तीन चीज हो गया। और आर क्या है, मॉड ऑफ ए, आर क्या है, मॉड ऑफ ए, जो वेक्टर उसका मॉड, ठीक है। अब यहां से डायरेक्शन जो रेशियो होगा वो आई जे और के का कोफिशिएंट होगा, आई जे के का मतलब एक्स वाई और जेड कोमा में भी आएगा, एक्स वाई और जेड कोमा में ही आएगा, और डायरेक्शन कोसाइन वो जो लिखेंगे वो भी क्या आएगा, कोमा में ही आएगा। रेशियो क्लियर, कोसाइन क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं। अब एग्जांपल देखो, क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्या ले लें, मान लेते हैं कोई ये वेक्टर है 2i 3j प्लस का 4k
सबसे पहले डायरेक्शन क्या निकालना है, कोसाइन। क्या निकालना है, डायरेक्शन। कोसाइन निकालने के लिए क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए। क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ ए को तो आर ही कह रहे थे, हम आर नहीं लेके मॉड ऑफ ए लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, बोलो कितना, 4 9 16 29, रूट अंडर 29। मॉड ऑफ ए क्या हुआ, रूट अंडर 29, जिसको हम क्या कहते थे, आर। अब डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ, आई का कोफिशिएंट क्या है, देखो 2 बाय मॉड ऑफ, 2 बाय क्या, मॉड ऑफ ए, यानी कि 2 बाय क्या, रूट 29। एक ना, और क्या हो जाएगा, 3 बाय रूट 29, और क्या हो जाएगा, 4 बाय रूट 29। किसे लिखेंगे इसको, 2 रूट 29, 3 रूट 29 और 4 रूट 29। ये क्या निकलेगा मेरा, डायरेक्शन कोसाइन। पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्लियर। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बताओ, डायरेक्शन रेशियो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। फाइनल है, कोई दिक्कत।